नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। आज हम मौजूद हैं माननीय सांसद अरविंद शर्मा जी के निवास स्थान पर। आज उनका जन्म दिवस यहां पर मनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में खूब जोश और उत्साह है उनके जन्म दिवस को लेकर के। उसी सिलसिले में सीनियर कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या ये जन्म दिवस का जो ये उपलक्ष्य है, ये क्या 2024 को लेकर है या सामान्य तौर पर जो सामान्य प्रक्रिया हर साल जन्म दिवस मनाया जाता है, क्या वो चीज़ है? नमस्कार जी। नमस्कार। ये हैं राजेंद्र शर्मा जी, झज्जर जिला से और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र जी, माननीय सांसद साहब का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम हरियाणा के लोकप्रिय नेता, रोहतक लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अरविंद शर्मा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और ये आगे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रोहतक लोकसभा सीट से विजयी होंगे। ये आज भी उसी के अनुसार उसी का आगाज़ दिखाई देता है। अब की बार जीत का अंतर बढ़ेगा क्योंकि पहली बार रोहतक में आए थे। अब इनको देखते हुए लोगों को लग रहा है बहुत अच्छे नेता हैं और अगली बार इससे भी ज़्यादा अंतर के साथ रोहतक लोकसभा में विजयी होंगे। जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है दिन ब दिन सांसद साहब की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उसी लोकप्रियता को देख के आने वाले 2024 के चुनाव में क्या आपका क्या मानना है? हमारे बीच में सतबीर यादव जी हैं, गुड़गांव में अभी फ़िलहाल जिला विस्तारक की भूमिका में है। मैं सतबीर यादव जी से जान लेता हूँ। मैं अपने गांव सड़ौदा से आज डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को। और पार्टी में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने काम किया है उससे इनकी लोकप्रियता और बढ़ी है और इन्होंने सेवा ही संगठन के जगह जगह इनके विषय में आज जन्मदिन की अनेकों कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम करके बधाइयाँ दी हैं। तो इन्होंने जो संगठन को विस्तार दिया है उसके लिए भी और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। सुमित कौशिक जी, रोहतक से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं। सुमित कौशिक जी, आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, पहले तो मैं सांसद साहब को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आगे जो 2024 की आप बात कर रहे हो, अब की बार हम जो है लाखों की तादाद में, लाखों की वोटों से जिताकर अब की बार दोबारा से संसद में भेजने का काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और वो निरंतर देश को विश्व गुरु बनाने पे काम करते रहें। हमारा नरेंद्र मोदी रोहतक की तरफ से श्रीमान डॉक्टर अरविंद शर्मा जी रहेंगे। ये थे सुमित कौशिक जी। और जिस प्रकार से माननीय सांसद साहब ने अपने जन्मदिवस को लेकर के सेवा ही संगठन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सेवा ही संगठन, उसी को आधार बना करके अपने जन्मदिवस को मूर्त रूप देने का, आगे कार्य करने का उन्होंने कार्य योजना बनाई है। और हम भी अपने देसी दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। तो और सभी हमारे साथियों से भी एक बार निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल के लिए भी थोड़ा सा बोल दें ताकि आपके भी जो जानने वाले दर्शक हैं। देसी दर्पण बहुत ही अच्छा चैनल है और जनता के मत को और जनता की समस्याओं को जन के सामने रखता है और मैं इनके भविष्य के लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका चैनल देसी दर्पण जितनी जल्दी, इतने थोड़े समय में भी इतना लोकप्रिय हुआ, इसके लिए आप सबको बधाई। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं कि आपका चैनल इसी तरह जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहे और जनता की सेवा करता रहे। शुक्रिया। हमारे बीच में एक और कार्यकर्ता एमपी साहब की डॉक्टर अरविंद शर्मा की, डॉक्टर अरविंद शर्मा की। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता साथी हैं रविंदर गोच्छी जी,
रविंदर जी से भी हम जान लेते हैं कि आपका इस उपलक्ष्य में आपकी क्या राय है। देखिए, मेरा नाम रविंद्र कुमार कौशिक है और मैं एक भाजपा का एक जिला कार्यकारी सदस्य हूं। उसके नाते हमारे रोहतक के लोकप्रिय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, उनको बधाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं हम सब। और बाली गांव की तरफ से मैं उनको बधाई देने के लिए आया हुआ हूँ। 2024 की बात जैसे आपने की, 2024 के इलेक्शन में बहुत भारी बहुमत से हम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को विजयी बनाएंगे। जो कि इनका अंतर अभी रहा है उसको बढ़ाएंगे और जो है रोहतक की पूरी जनता उनको चाहती है और वो सबके चहेते हैं। सरल और मृदुभाषी हैं, उनका मिलने का तरीका सबसे जो है ना बहुत अच्छा है, वो सबसे मिलके रहते हैं। जी शुक्रिया। जन जागृति मंच के प्रदेश संयोजक हमारे बीच में रमेश अत्री जी हैं। रमेश अत्री जी हमारे बीच में जन जागृति मंच के प्रदेश। अब हिंदुस्तान में एक ऐसा एमपी है, हरियाणा में आज़ाद भी जीत के आया, 3 बार 2 पार्टियों से भी 3 बार जीत लिया, अब भी रिकॉर्ड है। इसको हरियाणा में कहीं से भी खड़ा कर दो। हमारी अब पुरानी टीम है 550-600 आदमियों की, इसको चैलेंज के साथ हम जिता कर लेके आएंगे। और रोहतक की बात है ना, कुछ लोग कहते हैं गलतफहमी में है, हमारे पढ़े, मैं जाट कॉलेज में था, डॉक्टर साहब डेंटल में थे, आड़े यूनिवर्सिटियों में हमने नेतागिरी करी, स्टूडेंट राजनीति करी। अब की बार भी चाहे कोई तिकड़ा कैंडिडेट आ जा, डॉक्टर साहब का मुकाबला नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब की तो कर्म भूमि रोहतक, विद्यार्थी यहाँ रहे, डॉक्टरी यहाँ से करी। हम भाई, मैं तो रोहतक में रहा, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं इसको सोनीपत ले गए थे, हम वहाँ से आज़ाद जिताया, फिर करनाल, फिर दोबारा। ये पहले हिचक रहा था, मैंने बोला भाई ये न्यू तो रमेश को सीखने मिल गया, आड़े आ जाड़े तो 2 हाथ करेंगे। मुख्यमंत्री जब रिजल्ट चल रहा था तो कहने लगे पंडित जी ये तो बात गड़बड़ होएगी, 6 बार मुख्यमंत्री का जीत के फोन आए। मैं एक ऐसा इंसान था कि भाई माँ गारंटी से जीतेंगे, ये भी कहने लगे यार महा चिंता ना करे। जब हम 336 से आगे चले और फिर जब हम चलते चले गए और अखबार के पहले पन्ने में था डॉक्टर अरविंद शर्मा की जीत। भाई रमेश हरियाणा का हाथ नहीं, मेरा हाथ नहीं था, 36 बिरादरी का था। मैं 62 साल का हो लिया, इसे 1.5 साल बड़ा हूँ। इसको हम अपने सारी बहनों को, इसको हम अपना परिवार में साये की तरह रखते हैं और इसको हरियाणा के एक दिन मुख्यमंत्री बन के रहेगा। चैलेंज। जी बिल्कुल, ऐसी लोगों की कामना है कि आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश के ये मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित हो। ये कार्यकर्ताओं की अपनी निजी राय है। और कार्यकर्ता श्री गोपाल सेवा समिति से हैं, रेलवे संघ का है ना, रेलवे संघ के दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान हमारे बीच में है। इनकी भी राय हम जान लेते हैं एक बार। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे रोहतक क्या पूरे संसदीय क्षेत्र में और यहाँ तक कि पानीपत, अम्बाड़ा और दूर दूर तक अनेक स्थानों पर मनाया जा रहा है। एकमात्र हमने ऐसा सांसद देखा, मैंने अपने 37 वर्ष हो गए दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन में, कि आज तक कोई भी एमएलए या एमपी कभी भी किसी ने जाके रेल यात्रियों की सुध नहीं ली कि रेल यात्रियों को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, क्या क्या समस्या है उनकी। मेरे साथ 3 बार डॉक्टर साहब रोहतक से बहादुरगढ़ तक गए, यात्रा की, हर डिब्बे में हर यात्री का दुख सुख भी बांटा। इसके अलावा 36 बिरादरी में कोई भी इनसे एक बार जो मिल लेता है इन्हीं का हो जाता है। इनके मन के भाव हैं, कुछ लिया नहीं जीवन में और कुछ दिया नहीं जीवन में, वो जीवन ही है क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में। जीवन में कुछ करके दिखाने की जो निष्ठा है, जीवन संत परिवार से आप, इसलिए जीवन वेदों सा पावन है, संघर्षों के हैं मंत्र भरे, और जितनी आपकी गूढ़ साधना उतने गूढ़ अर्थ निकले, उतने गूढ़ अर्थ निकले। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत माता की। धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक कार्यकर्ता के साथ साथ आप एक मतलब एक शानदार नेता भी लग रहे हैं, आपके भाषण में वो बात लग रही है। और जैसा कि दैनिक यात्री जो रेल यात्री संघ है उसके आप नेता हैं, वो दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और इसी प्रकार से एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए।
और सभी की एक ही कामना यहाँ पर है कि ये आने वाले समय में, क्योंकि हरियाणा के एकमात्र लोकप्रिय ऐसे सांसद हैं जो 3 लोकसभा क्षेत्रों से लगातार 4 बार सांसद बने हैं, जो 27 विधानसभाओं को कवर करती हैं 3 लोकसभाएं, तो सबकी कामना है कि ये आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। खैर, ये लोगों की अपनी राय है और लोगों की राय के साथ मैं आपके बीच में अजय शर्मा, देसी दर्पण न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।